वैसे तो उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, पर आज मैं जहां आपको लेकर जाने वाला हूं, वहां पहुंचकर आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप उदयपुर में हैं। आपको बस यही लगेगा कि आप हिमाचल में आ गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका उदयपुर सीरीज के इस अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको लेकर जाने वाले हैं आज उदयपुर की कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन में। जैसा कि जब आप उदयपुर जाते हैं तो आप उदयपुर का लोकल जो एरिया है, लोकल प्लेस है, वो तो आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, बट कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन है उदयपुर की जो कि शायद आपसे छूट जाती है, फिर आपको पता नहीं होता है, जानकारी आपको नहीं होती उस बारे में, तो वो आपसे रह जाती हैं, आपके घूमने से रह जाती हैं। तो अगर आपने ऑफ बीट डेस्टिनेशन ये छोड़ दी तो आप उदयपुर आकर भी शायद कुछ मिस कर देंगे। इस वजह से आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं दो ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे। एक तो है रायता हिल्स और दूसरा बाहुबली हिल्स। ये दोनों काफ़ी दूरी पर है। रायता हिल्स तो लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है। अभी जिस चौराहे से हम टर्न कर रहे हैं ये है सुभाष चौक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सबसे जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि उदयपुर कैसे जाएं, कैसे पहुँचें और उदयपुर में आपको स्टे कहाँ पे करना है, कहाँ घूमना है, कौन कौन से प्लेस हैं उदयपुर में घूमने के, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और आई बटन पर आपको मिल जाएगा वीडियो। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्कूटी में फ्यूल कराते हैं और उसके बाद आपको जानकारी देते हैं ऑफ बीट डेस्टिनेशन की। पहुंचते हैं ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर और आपको कैसे जाना है, वहां पर कैसे पहुंचना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ सबसे पहले पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया। मैंने स्कूटी रेंट करी हुई थी 2 दिन के लिए, जिसका कि मुझे चार्ज पड़ा 400 पर डे के हिसाब से। और देखिए, जब आप चाहते हैं कि आप रायता विलेज जाएँ या फिर बाहुबली हिल्स जाएँ, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि अगर आप स्कूटी लेते हैं रेंट पे तो आप 2 दिन के लिए स्कूटी लेंगे या फिर 1 दिन के लिए भी लेंगे तो 1 दिन में आप सिर्फ रायता हिल्स ही घूम पाएंगे। यानी रायता हिल्स, क्या उसको रायता हिल्स कहते हैं, बट वो रायता विलेज है, रायता गांव। अभी ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं तो ये हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे नहीं भटक, क्योंकि जब हम भटक चुके हैं एक बार तो आपको जानकारी देना ज़रूरी समझा हमने कि अगर हम भटके हैं तो आप ना भटकें आगे से। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मैप के सहारे नहीं जाना है। जो गूगल मैप के सहारे आप जाएंगे उसके सहारे आपको नहीं जाना है। और ये बीड़ा विलेज पड़ता है, छोटा सा विलेज है। हालांकि ये जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उदयपुर की, यहाँ पर ये छोटे छोटे विलेज ही आपको मिलेंगे। तो ये बीड़ा विलेज पड़ता है। यहाँ पर हम धोखे से पहुँच गए थे, मतलब गलती से मैप हमको यहाँ पर ले गया था। हमने मैप में डाला कि रायता विलेज या फिर रायता हिल्स, तो उसने जो लोकेशन हमको दिखाई वो लोकेशन गलत थी। अभी जैसे जैसे पर हम आगे बढ़ते रहे, हमने सोचा शायद लोकेशन सही होगी, बट रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे। बट हुआ क्या कि जब हम आगे जैसे जैसे पहुंचते गए तो हम तो मैप के हिसाब से जा रहे थे, क्योंकि मैप में हमने सर्च किया था कि रायता हिल्स और रायता विलेज हमने डाला था। जब आप रायता हिल्स करके मैप में सर्च करेंगे तो उस पर एक स्टॉप दिखाई देगा, जो लोकेशन आपको दिखाई देगी वो यहाँ की लोकेशन आपको दिखाई देगी। लगभग आप 5 से 6 किलोमीटर तक आप गलत चले जाएंगे, मतलब गलत वे पे चले जाएंगे, रास्ता जो आपको वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो जैसे ही हम लोकेशन पर पहुँचे तो यहाँ से लोकेशन हमारी, जहाँ पर लोकेशन ख़त्म हो रही थी, यहाँ से आगे रोड ही ख़त्म था। देखिए, यहाँ से पूरा रोड ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि आगे जब रास्ता नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ पे। तो यहाँ से हम जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस आ गए। लेकिन आप व्यूज़ देखिए, हालांकि रास्ता हम भटक गए वो तो एक अलग मैटर है, बट जो व्यूज़ थे काफ़ी इंजॉयबल व्यूज़ थे। यहाँ पर काफ़ी आनंददायी अनुभूति हो रही थी हमें और अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे। क्योंकि देखिए यार, उदयपुर में 2 दिन घूम घूम के जब आप झीलों को देखकर और भीड़ भाड़ को देखकर आपका भी मन करेगा कि यार कोई ऑफ बीट डेस्टिनेशन अगर हो उदयपुर में। तो अगर आप ऑफ बीट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कोई, तो आपके लिए 2 ही डेस्टिनेशन है, एक तो रायता हिल्स और दूसरा बाहुबली हिल्स।
अगर आप 2 से 3 दिन की ट्रिप आपने उदयपुर की बनाई है और आपके पास टाइम है तो आपको एक दिन ऑफ बीट डेस्टिनेशन के लिए ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको एक अजीब सी शांति, अजीब सी खुशी का अनुभव होगा जो आपको लोकल मार्केट में उदयपुर में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भीड़ भाड़ देखने के बाद कभी मन करता है कि चलो कहीं ऑफ बीट डेस्टिनेशन हो, अकेले में चलें, तो इस वजह से मैंने बताया आपको। अब यहाँ से हम तो रास्ता पूरी तरह से भटक चुके थे, बट वहाँ से वापस आते हुए व्यूज़ का आनंद लेते हुए अब पूछते हैं इन भाई साहब से, अंकल जी जो भी हैं, इनसे पूछते हैं आगे का रास्ता। ये रायता गांव किधर है? रायता तो हम इधर से घूमना पड़ेगा। किधर से? रायता और केली है ना, एक केली है, रायता है एक। हाँ, मतलब पूरा बाहर निकल के। हाँ, बाहर निकल के इंटर का पता देख लेना। ठीक है। इंटर का पता देख ले। अच्छा वहीं पे है ना, वहाँ पे मतलब खाने पीने का मिल जाता है कुछ कुछ हाँ, रायता ओढ़ना है ना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। वहाँ से रायता से आगे केली गांव क्या? अच्छा आगे से घूम के जाना होगा पूरा बाहर निकल के। थैंक यू अंकल जी। इनसे रास्ता हमने पूरी तरह से क्लियर कर लिया है कि कहाँ से हमको जाना है, तो उन्होंने रास्ता सही तरीके से बताया है। जो केली विलेज के लिए मैंने पूछा कि रायता विलेज और केली विलेज, तो रायता विलेज और उससे ही थोड़ी दूरी पर आगे केली विलेज है, वहाँ पर अभी हम जाएंगे, तब आपको दिखाऊंगा मैं कि रायता हिल्स क्या है और रायता विलेज क्या। अगर आप भी वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। अब ये रास्ता जो उन्होंने बताया, तो यहाँ से उन्होंने बताया कि आपको बाईं तरफ मुड़ना है। ये देखिए, जब आप इस तरह रास्ते पर आएंगे सामने, तो आपको 2 रास्ते ही सामने दिख रहे हैं। इनमें से आप तो या तो राइट साइड जा सकते हैं या तो लेफ्ट साइड, बट आपको राइट नहीं लेफ़्ट जाना है। 2 रास्तों में आपको लेफ़्ट साइड वाले रास्ते पे जाना है रायता विलेज जाने के लिए यहाँ से। लेकिन फिर भी हमें कंफर्म नहीं था, तो हमने फिर से एक बार पूछा इनसे कि भैया रायता विलेज का रास्ता यही है, तो उन्होंने बताया कि हाँ यही रास्ता है, आप सीधे चले जाइए इसी रास्ते पर। तो व्यूज़ तो हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, और आप देखिए खुद ही ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे हम हिमाचल में आ गए या उत्तराखंड में आ गए, क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो रास्ता तो काफ़ी आनंददायक था और काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता भी था, मतलब नॉर्मल रास्ता नहीं है, काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता था। कहीं पे ऊंचाई थी और कहीं पे खाली था, लेकिन जाते जाते मतलब आपको चढ़ाई जाते टाइम आपको काफ़ी चढ़ना पड़ेगा ऊपर। बिल्कुल आपको सेम फीलिंग पहाड़ों वाली ही आने वाली है यहाँ पर। बल्कि ये देखिए, ये पहाड़ जो है, जैसे हिमाचल आप जाते हैं कभी, जब आप कभी हिमाचल गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ के पहाड़ों में आपको ठंडक लगेगी, बट यहाँ के जो पहाड़ हैं यहाँ पर आपको ठंडक महसूस नहीं होने वाली है। और ये पत्थरों के पहाड़ हैं, मतलब पत्थरों के ही पहाड़ हैं जैसे वहाँ पर होते हैं, ये मतलब मिट्टी के पहाड़ नहीं हैं। देखिए यहाँ पर जाने के लिए, जैसे आपको रायता विलेज जाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह अपने होटल से जल्दी निकल लेना है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे तो आप आगे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर कोई मतलब एक प्रॉपर एक कोई पॉइंट नहीं है, जैसे आप कहीं पर देखते हैं कि हाँ एक प्रॉपर पॉइंट होता है घूमने का, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है। बट ये जो विलेज है, आप सामने एक विलेज देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ऐसे गांव वहाँ पर बसे हुए हैं। तो आप पूरा जो रायता हिल्स है वहाँ पर आप जाने के, देखिए आप अगर कोई प्रॉपर पॉइंट ढूंढें तो प्रॉपर पॉइंट तो आपको नहीं मिलेगा, बट आप पूरे रास्ते को एंजॉय करेंगे। आपका डेस्टिनेशन नहीं होगा कोई भी, लेकिन आप पूरे रास्ते को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा है। और आपको अगर शोरगुल से बाहर जाना, ये जो आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देख रहे हैं, ये रायता विलेज का है। यहाँ से आपका रायता विलेज शुरू हो जाता है और आपको छोटे छोटे घर ऐसे ही मिलेंगे, कहीं पर थोड़े थोड़े घर, काफ़ी दूर पर घर बने हुए हैं। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी कंजेस्टेड हो या फिर काफ़ी रस हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे आपको घर मिलेंगे और काफ़ी दूर पर आपको घर मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर रास्तों का एंजॉय कीजिए, कोई डेस्टिनेशन मत ढूंढिए कि हम एक प्रॉपर किसी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो पॉइंट मत ढूंढिए, यहाँ पर आप रास्तों को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपको खाने पीने की 1-2 शॉप्स ही मिलेंगी, कोई ज़्यादा मतलब बड़ी या फिर आपको रेस्टोरेंट या ढाबा कोई यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो घर से जब आप निकलें तो अपने साथ कुछ खाने के लिए ज़रूर रख लें, बाइक में खाने के लिए, पानी के लिए बॉटल रख लें, और आप अपनी पूरी व्यवस्था करके घर से निकलें। आप यहाँ के भरोसे मत रहें कि यहाँ पर जाकर मुझे प्रॉपर खाना मिल जाएगा या प्रॉपर कोई नाश्ता मिल जाएगा। तो सुबह जब आप निकलें तो वहाँ से कुछ घर से पैक करके निकलें बैग में,
पानी की बोतल, खाने के लिए कुछ सारी चीज़ें आप लेकर यहाँ पर निकलें और इन्जॉय करते हुए पूरे रास्ते को इन्जॉय कीजिए। रायता विलेज जाइए। रायता विलेज जैसा मैंने बताया कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है, सिर्फ रास्ता ही है जिसको आपको इन्जॉय करना है। तो पूरे रास्ते को इन्जॉय करिए और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको वहाँ पर जाकर ये फील नहीं होगा कि आपका दिन बर्बाद चला गया या फिर आप यहाँ पर आए और आपको मज़ा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि उदयपुर में जब आपको ये हिमाचल वाली वाइब्स मिलेंगी ना, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताऊँ इसके लिए। लेकिन आपको जो मैंने बात बताई है कि सारी व्यवस्था करके घर से निकलें, होटल से निकलें, तो आप आराम से आप यहाँ पर आके एंजॉय कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, कपल्स आ रहे हैं या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए। मतलब इन रास्तों का आनंद लेने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर आइए। आप चाहें तो रायता विलेज और आप चाहें तो आगे केली विलेज तक भी जा सकते हैं। तो वहाँ तक बस रास्ता आपको चलते चले जाना है। ये आपको अगर देखिए, अगर आप सुबह 10 बजे होटल से निकलते हैं यहाँ के लिए और आप चले जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर पहुँचने में लगेंगे। धीरे धीरे आप फ़ोटो क्लिक करते हुए पहुँच जाइए यहाँ पर, और ऐसे ही 2 से 3 घंटे ही आपको वापस आने में लगेंगे। 2 घंटे शायद लगेंगे आपको वापस आने में। तो आराम से जाइए, वहाँ पर बैठिए, जाकर एंजॉय कीजिए। ठीक है, अगर आप सुबह नहीं निकलेंगे, अगर आप सुबह अगर निकलते हैं 12 बजे 1 बजे, तो फिर आपको वापस आने में लेट हो सकता है और रास्ता भीड़ भाड़ वाला नहीं है। तो यहाँ पर रात को आपको हो सकता है कि अगर वापस आने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी घुमावदार रास्ता है और सुनसान थोड़ा सा एरिया होता है। रायता विलेज से वापस जब हम उदयपुर के लिए आ रहे थे, तो ये रास्ते में एक पोलो गेम हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहीं पर हम थोड़ी देर गेम को एंजॉय किया और देखा कैसे पोलो खेलते हैं, किस तरह से घोड़े होते हैं उनके, और सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर काफ़ी देर हमने टाइम अपना यहाँ पर स्पेंड किया और उसके बाद हम पहुँच गए सीधे उदयपुर, क्योंकि हमने 2 दिन अलग अलग लिए थे। कि एक दिन हमने 2 दिन के लिए स्कूटी रेंट करी थी कि एक दिन हम जाएंगे बाहुबली हिल्स पर और रायता विलेज के लिए एक दिन का अलग टाइम रखा था पूरा। तो यहाँ से रायता विलेज घूमने के बाद फिर आप शाम को चाहें तो शाम को आप फ्री हैं, आप चाहें तो फतेह सागर जा सकते हैं या फिर पिछोला लेक पे जाके बैठ सकते हैं आराम से। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसे अपने जो शाम है उसको कैसे बिताना है, वो आपकी मर्ज़ी। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने रायता विलेज के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम अपने अगले ऑफ बीट डेस्टिनेशन में चलेंगे, जो कि है बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स जाने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बट आप अपने फ़ोन पे लोकेशन डालिए और वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे रायता विलेज की लोकेशन गलत थी, वैसे बाहुबली हिल्स की लोकेशन गलत नहीं, वो बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन है। जब आप उस पर लोकेशन डालेंगे मैप पे, तो वो आपको एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचाएगा जहां पर आपको जाना है। और बाहुबली हिल्स काफ़ी फेमस प्लेस है। जब आप उदयपुर जाते हैं तो यहाँ पर जाके अगर आप रायता विलेज किसी कारण नहीं भी जा पाते हैं, तो आपको बाहुबली हिल्स ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो ब्यूटी है बाहुबली हिल्स की, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहुँचते हैं तो रास्तों का आनंद लेते लेते और आप पहुँचेंगे बाहुबली हिल्स पे। तो यहाँ के लिए भी देखिए सेम सिचुएशन। अगर आप चाहें तो सुबह जल्दी निकल सकते हैं। जल्दी का मेरा मतलब है कि आप 9 बजे तक निकल सकते हैं अपने होटल से, और यहाँ पर खाने के लिए तो कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मैगी, चाय और काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो कुछ अपना बैग में भी पैक करके रखिए। शायद क्या पता आपको बीच में भूख लगती है या बीच में आपका कुछ खाने का मन करता है, तो बैग में ज़रूर कुछ पैक करके रखिए, स्नैक्स वगैरह। पानी की बोतल तो आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि राजस्थान की गर्मी तो आप जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि गर्मी बहुत होती है यहाँ पर। और जब आप सर्दी में भी जाते हैं, ठंडियों में आप जाते हैं, तभी आपको धूप बहुत तेज़ लगती है। और स्किन पर सनस्क्रीन ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि अगर आप खुली स्किन अपनी रखते हैं तो स्किन बर्न हो जाती है धूप से। अगर आप काफ़ी देर तक धूप में खड़े रहते हैं तो स्किन आपकी काफ़ी डैमेज हो जाती है। इस वजह से आपको क्रीम ज़रूर लगा के रखनी होती है। तो यहाँ पर हम बाहुबली, ये जो आप लेक देख रहे हैं, इसी के कॉर्नर पर है बाहुबली हिल्स। मैंने मैप के लिए आपको बता दिया कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैप की मिलेगी। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। आप सुबह निकलिए 9 बजे 10 बजे, आप जब भी निकल लीजिए, क्योंकि यहाँ ये लगभग उदयपुर से 9 से 10 किलोमीटर दूर है
और ऑटो भी यहाँ पर आते हैं। काफ़ी फेमस पॉइंट है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर ऑटो भी आते हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, कार भी आती हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। जैसी शांति आपको रायता विलेज में मिली थी कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, बस कुछ थोड़े बहुत ही लोग जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी, क्योंकि ये फेमस पॉइंट है तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और उतना जितना फेमस है उतना ही सुंदर भी है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, कपल्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ आकर यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं बाहुबली हिल्स में। एक यहाँ पर तो एक पॉइंट है, जैसे वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पर एक ये प्रॉपर पॉइंट है जहाँ पर आपको पहुँचना होता है और रास्तों के मज़े तो आप ले ही रहे होते हैं। लेकिन फिर भी चलिए पॉइंट पर पहुँचते हैं। यहाँ पर रास्ता यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आपको मैप बिल्कुल एग्जैक्ट ले जाएगा, बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए कि आपको मैप कहीं गलत ले जाएगा। जैसा रायता विलेज में ले जाता है, तो रायता हिल्स या रायता विलेज जाने के लिए आपको लोगों से पूछ के जाना होगा। जो सुभाष चौक मैंने बताया था वहाँ पर आप लोगों से पूछ लीजिए और आगे इसे रास्ते में पूछते रहिए आप लोगों से कि मुझे रायता विलेज जाना है, तो वो बता देंगे। बट बाहुबली का बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है, आप मैप पे डालिए और सीधे आप लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ऑटो वगैरह और काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। तो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पार करते हैं अपनी स्कूटी को, और शायद यहाँ पर नहीं पार करना, उधर आगे जाके चलिए इसको स्कूटी को वहाँ पर आगे जाकर पार करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं बाहुबली हिल्स। कि बाहुबली हिल्स किसे कहते हैं, आपने फ़ोटोज़ में काफ़ी बार देखा होगा, तो आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है बाहुबली हिल्स का। अब जब आप सामने से जाकर देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा सुंदर होता है। और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, दो तीन दुकानें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, जिसमें आप मैगी खा सकते हैं और बर्गर वगैरह। ये आपको थोड़े बहुत फास्ट फूड की शॉप आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पर खा सकते हैं बैठ के। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे ऊपर। आपको यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई करके जानी होगी, थोड़ी सी ट्रैकिंग करके आपको जाना होगा ऊपर। ज़्यादा ऊंचाई भरा ट्रैक नहीं है हिमाचल की तरह, बट थोड़ा सा तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो चढ़ना पड़ेगा। आपको ऊपर चढ़ते चढ़ते गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि धूप होती है और यहाँ पर छाया की कोई जगह नहीं कि आप छाया में बैठ जाएं। फिर कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप छाया में बैठ जाएं। आपका मन करेगा, धूप आपको बहुत लगेगी, तो आप चाहें तो अपना एक अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं साथ में, कि आपको धूप ना लगे और आप लगा सकते हैं आराम से। बट ऊपर जाकर आपको व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, बट धूप भी थोड़ी सी सहन करनी होगी। ये छोटी सी एक सड़क है, आपको चढ़ के ऊपर जाना होगा। थोड़ा सा छोटा सा रास्ता बना हुआ ऊपर चढ़ने के लिए, आप आराम से चढ़ के जाइए। बाकी इधर लेफ़्ट साइड में पूरा बाईं तरफ आप ये ब्यूटी तो देख रहे हैं, आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे और पहाड़ों के बीच में आपको लेक दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं सामने। जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे, अभी हम ऊपर चढ़ के आ चुके हैं पूरी तरह से, जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे तो आपको एक दो दुकानें यहाँ पर भी मिल जाएंगी, एक दो शॉप हैं जो कि जिसमें आप फास्ट फूड ले सकते हैं, खा सकते हैं, पानी की बोतल ले सकते हैं। बट मैं कहता हूँ अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करके चले, क्योंकि आपको रास्ते में कहीं भी प्यास लग सकती है। तो गर्मी क्योंकि ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो अपने साथ बोतल ज़रूर कैरी करके रखें। और ये देखिए, जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर नज़ारा। और यहीं पर काफ़ी सारी जैसे प्री वेडिंग शूट्स हैं वो भी होते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों के प्री वेडिंग शूट हो रहे थे, तो आप यहाँ पर जाकर काफ़ी देर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और काफ़ी आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर एक दिन ज़रूर जाइए, आप एक दिन ज़रूर रखिए ऑफबीट डेस्टिनेशन के लिए, और नीचे आकर आप यहाँ पर खा सकते हैं जो भी आपको खाना हो। और पूरी तरह से इंजॉय करने के बाद आप यहाँ से सीधे उदयपुर चले जाइए और अपनी शाम को, अपने आधे दिन को जैसे आप एंजॉय करना चाहते हो वैसे एंजॉय करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी ऑफबीट डेस्टिनेशन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।